अस्सलाम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सनामजद का है जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के पास पहुंची है पूछने कि भाई नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने, नाइजीरिया में पीएम मोदी के उनका वार्म वेलकम हुआ है, उनकी क्या खातिरदारी हुई है, तो इस पे वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल करना बनाना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इनकी किस लेवल तक जाती है और किस लेवल तक मिलते हैं इनको। हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के एक नामवर और सीनियर सहाफी हैं। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सर हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं, कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं, और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुआना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है। और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं, तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र। इंडिया का नक्शा प्यारा था, है और रहेगा हमेशा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुत्ते का बच्चा पाकिस्तान तुम्हारा। ठीक है। उसकी शेप भी कुछ डॉगी जैसी है, थोड़ी सी वो ना, वो सांप वाली, सॉरी डॉगी नहीं, सांप वाली। कभी ध्यान से देखना। डॉगी तो वो खैर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उसको लेके डॉगी जैसी बना देते हैं, बट वो रियल नक्शा नहीं है, वो पाक ऑक्यूपाइड है। वो सांप जैसी है ना, चोंच बनी हुई है सांप, तो वैसी है तुम्हारी। आगे बात समझ में? तो हिंदुस्तान हमारा प्यारा नक्शा था, है और रहेगा। मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं ना, ये उनसे प्यारे हैं, मफादात हैं। कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नजर आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राज़ील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहाँ जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहाँ नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो, मैं आपके घर अगर आऊँगा ना, बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पर बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद हैं, तो हम क्या बेचें किसी को? बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं?
हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी के अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं, क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी ज़माने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब, एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। अबे जाहिलो, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कितनी सारी कंट्रीज होंगी, इनकी आबादी कितनी है बता दे। अबे तुम बनाओ ना अपना, तुम भी दो इतिहास, क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, 1.5 अरब की आबादी, 1.5 अरब की, पता नहीं तुम कौन से उसमें रहते हो बे। जापान, तुमसे कितनी कम आबादी होगी उनकी, क्यों तरक्की में वो आगे भाई? वो क्या सारी चीजें बना के खुद को बेचता है? वो नहीं ना, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, उसके घर में टेररिज्म नहीं है, उसके घर में तुम्हारी तरह चोर उचक्के और एक्सट्रीमिस्ट नहीं बैठे हुए। एक्सट्रीमिज्म है वहां पे बाहर वालों को लेके, आपस में नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे तो साले खुद को एक दूसरे को काट दो, सिया सुन्नी को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। 1.5 अरब की आबादी, 1.5, ये सुन के साला पक गया हूं मैं, सीरियसली पक गया हूं मैं। तो इनका कोई सा भी उठा के 1.5 अरब की आबादी, 1.5 अरब की आबादी, इसलिए लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई जापान में क्यों कर रहे हैं लोग? रशिया है, जब कितनी सारी कंट्री है यार। कभी ये कहते हैं स्पोर्ट्स का इसलिए इन्वेस्ट नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, तो अबे तो और देशों में कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? क्रिकेट होती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट आती कि नहीं आती? नहीं आती। जाहिल वाली बातें करते, कतई जाहिल है साले। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियाँ लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदी है। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी, उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज बना के दिया, गाड़ियां, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो उनका जो रेवेन्यू है ना, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के यहाँ रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो चैरिटी की हुई है। उस एक बंदे ने, उस एक कंपनी ने, एक इदारे ने, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट किया गया हुकूमत की जानिब से, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई। हमारे यहाँ तो ये हालात है, पानी की कमी की वजह से पहले फसलें कम होती हैं, हुकूमत फसल किसान से खरीद नहीं रही है, गंदम नहीं खरीदी, और अब बिल पास कर दिया कि 40% टैक्स होगा। जो भी किसान गंदम, अगर कोई बंदा 10 लाख की गंदम पैदा करके बेच रहा है, 4 लाख वो हुकूमत को देगा। तो 4 लाख तो पहले उसने 4-5 लाख तो उसका खर्चा हुआ है गंदम के ऊपर, ठेका देना जमीन का, उसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो नेगेटिव में चला गया। इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं अपनी, वहाँ पे लोगों ने घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई और हुकूमत उसे सपोर्ट कर दिया। हमारे अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, जब 26/11 हुआ था ना, 26/11 जब हुआ था, उसके बाद ना जो ताज होटल है उसका बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो जिसमें श्री रतन टाटा जी, स्वर्गीय हमारे रतन टाटा जी ने टेंडर निकाले थे। तो सबसे कम टेंडर भरने वाली कंपनी थी पाकिस्तान की। मिलने आए, जी हमको दे दो, हम टेंडर पास कर दो और हम इतने दिन में कर देंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। रतन टाटा सर ने बोला कि मैं उस कंट्री का एक भी वो नहीं करूंगा, ना वहां पे कुछ बेचूंगा, ना वहां से कुछ खरीदूंगा। जो कंट्री मेरे देश की दुश्मन है, जो जिसने मेरे देश के लोगों को मारा, जहां से वो टेररिस्ट आए थे, उसको उल्टे पर भगा दिया। सिर्फ टाटा की एक बस चलती है, वो भी क्यों? क्योंकि वो साउथ कोरिया की कंपनी थी, वो खरीद ली थी, अक्वायर कर ली थी टाटा ने, इसलिए वो बस अभी तक चलती है पाकिस्तान के अंदर। उस बस का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। बाकी ना टाटा की ना महिंद्रा की कोई भी कंपनियां पाकिस्तान में कोई चीज सेल नहीं करती, बल्कि टाटा के इतने 100 + कंपनीज आएंगी, बट नहीं करती, सिवाय उस बस को छोड़ के।
तो ये नेशनलिज्म हमारे बिजनेसमैन में भी है, जो बड़े बिजनेसमैन है। छोटे तो पता नहीं, तुम लोगों इन लोगों से पैसे भी कुछ पैसों के कम पैसों के चक्कर में काम करवा लेते हैं, और वो पैसा ही टैक्स के रूप में कटता है और वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट यूज होता है। क्यों पाकिस्तान ये कुत्तापंती नहीं छोड़ रहा? इसीलिए नहीं छोड़ रहा ना, क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं इनको, कहीं ना कहीं पैसा दे रहे हैं, फिर चाहे इनको देख के कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, चाहे इनसे काम करवा के कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इनसे बिजनेस कर रहे हैं और चौड़े में बड़ा प्राउडली होके बोलते हैं हम तो बिजनेस कर रहे हैं जी। शर्म नहीं आती बोलते हुए ऐसे लोगों को? अगर थोड़ी सी गैरत है, और जो लोग कहते हैं कि इनसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, आवन जावन चालू होना चाहिए, तो थूआ तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर से किसी की मौत नहीं हुई है ना, किसी उस ब्लास्ट में या उस गोलीबारी में मारा नहीं गया है। मारा जाता तब मैं तुमसे पूछता कि तुम लोग कितना बिजनेस करते हो। अभी कोई पड़ोसी साला तुम्हारे घर के यहाँ की थोड़ी सी पानी का चला जाए धोने वैसे, या कुछ गाड़ी खड़ी कर देगा, तुम उसका जीना हराम कर देते हो। यहाँ तो साला टेररिस्ट बेच के तुम्हारे लोगों को मार रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती फिर भी। ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहूंगा मैं, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। तो यहाँ आप घर के अंदर अपनी छोटी सी कोई इंडस्ट्री लगाएं, अगले दिन आप लाहौर में रहते हैं, एलडीए वाले पहुंच जाएंगे, ये आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जुर्माना आपको। सर अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया तो चले गए, लेकिन ऑलरेडी उनकी जो है नाइजीरिया के साथ अच्छी खासी $1 बिलियन में ट्रेड हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। और 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है, और नरेंद्र मोदी का खुद भी पहला विजिट है। देखें, उन्होंने एक गैप देखा मार्केट के अंदर कि ये एक मार्केट है, वहाँ पे जारी बात है उनकी भी आबादी लाखों करोड़ों में है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो उसके अलावा नाइजीरियन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिया में आगे पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट आता है वो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। यूके आज आधा जो है वो 40 पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के सर पे है जो पढ़ रहे हैं। अफगानी देखें भाग भाग के इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नाइजीरिया इसलिए गए कि उनको गैप नजर आया, मार्केट थी वहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ें बेच सकते थे। तो जब वो वहाँ पे गए उन्होंने बताया जी हम आपको सस्ते दामों चीज़ें देंगे जो आपको डॉलरों में नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जाहिर बात पेमेंट तो डॉलर्स में होगी, लेकिन वो रुपये में बन रही है, तो उसी हिसाब से आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने वेलकम किया। फिर इंडिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, आबादी के लिहाज से, वर्कफोर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो नाइजीरिया तो कभी भी ना नहीं करेगा, बल्कि तो अगर तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले तो उसमें इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होगा। सर ये बात ना मैं अपने व्यूवर्स को कई बार अपने कई शोज में कह चुकी हूँ कि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है ना, हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। अभी आप देखें कि कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने $265 मिलियन की इंडिया के साथ ट्रेड किया है, जो कि वाया बॉर्डर नहीं है, वाया दुबई है, जिसमें टैक्स भी ज्यादा पड़ता है। अगर यही सोचें कि पूरी दुनिया अपना मफाद देखे, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, हम क्यों नहीं मिला सकते? हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? तो मैं एक और चीज नई लेटेस्ट चीज बताता हूँ, पता नहीं शायद पता भी होगी, क्योंकि ये ऑडियो वायरल हुई थी कि शहबाज शरीफ अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा है कि सामान आ गया क्या इंडिया से। हाँ बात हो गई, आ जाएगा वो। पता है किस चीज की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर प्लांट की। जो मशीनरीज है वो और कंट्रीज से सस्ती पड़ती हैं इंडिया से, तो वो इंडिया से इंपोर्ट हुई हैं। आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया। लेकिन वही गवर्नमेंट जो वहां से भीख मांगती है, वहां से 1280 करोड़ चीखे मांगते हो, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए 1280 करोड़ करके वो वहां पे क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती? नहीं लगा रही। क्यों? उनको प्राइवेट देखना है, प्राइवेटाइज करना है उसको। इंडिया नहीं जाएगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो तुम चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन क्या वो पैसा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगा देते तो क्या उससे तुम्हारे लोगों को सहूलियात नहीं मिलती? लेकिन अब इस कौन कर रहा है, वो लगा कौन रहा है? इसका रिश्तेदार कोई। ये तुम्हारी गवर्नमेंट की असलियत है, ठीक है। इसके अंदर ना इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं जिनको हायर किया जाता है, वो काम कर रही होती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की आर्मीज जो हैं वो हथियार खरीदती हैं पूरी दुनिया से। उसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं जो अमेरिका से हथियार डायरेक्ट नहीं कई दफ़ा खरीद रहे होते, दरमियान में ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, आर्म डीलर्स होते हैं। वो हथियार फरोख्त करने में अपने बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के कमीशन लेते हैं। तो वो लोग लॉबी करते हैं कि दो मुल्कों के हालात ठीक ना हो। अब जिस तरह रशिया ने कोशिश की कि मामला ठीक करें, यूक्रेन ने भी कोशिश की मामला ठीक करें, लेकिन यूएसए ने रोक दिया कि नहीं ठीक करने, क्योंकि अमेरिका ने हथियार बेचने हैं। तो मामला अपने मफादात ही हैं जिसकी वजह से जंगें जारी रखी जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला हैं वो इसी वजह से इशू नहीं। अबे तुम सारे मतलब पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं सारे चूतिया पैदा होते हैं या बड़े होने के बाद छत से गिर जाते हो, हैं सड़के बलबल गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता तुम लोगों का, तब ऐसी उल जलूल बातें करने लग जाते हो। एक तुम्हारा यूएस में बेइज्जती करवाता है, तो यहाँ तो खड़ा होके मुझसे बेइज्जती करवाएगा तो अपनी। अगर ना यूक्रेन चाहता तो ये कलेश नहीं बढ़ता, वो मना कर देता नाटो को, तो नहीं होता कुछ भी। यूक्रेन
जो है क्या नाम है भूतनी वाले का, जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की पैसे इतने खा चुका है, इतने उसके अंदर से घपला कर चुका है पैसों का, इतना कर चुका है हद से ज्यादा। ऑब्वियसली यूएस का फायदा तो फायदा ही है। और सुन बे, अगर वो चाहता ना तो यूएसए की अपनी कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। टेररिज्म करो तुम लोग, आए दिन फटो तुम लोग, इंडिया के अगेंस्ट तुम हरकतें करो, खालिस्तान तुम सपोर्ट करो, आईएसआई तुम्हारी उसके अंदर सपोर्ट करती है, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, सपोर्ट तुम लोग करो। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें रिश्तेदारी निभाएं हम तुमसे, हैं वे 26/11 तुम करवाओ, 9/11 तुम यहाँ पे, तुम 2001 तुम कराओ, चांदनी चौक तुम करवाओ, अक्षरधाम तुम कराओ, ट्रेन ब्लास्ट तुम कराओ, पुणे ब्लास्ट तुम कराओ, कोयम्बतूर तुम कराओ, हैदराबाद तुम कराओ, हैं? और गलती इसमें यूएस की है, लॉबिंग उनकी है। भीख तुम मांगते हो बे, भीख मांगते हो तुम लोग। यूएस तुम्हें भीख देता है और उसके बदले तुम्हारा तुमसे काम लेता है। हम पैसे देते हैं, नगद पैसे, भीख नहीं मांगते। और हम उसको अपनी चीजें भी देते हैं, बेचते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, आओ जी बाबू जी दे दुआ का हमें है, पापा हो तुम हमारे। गंदे कच्छे धोते तुम बाइडन के जाके, जो बाइडन की आंट जाके उसका पाप सूंघते तुम, है शहबाज शरीफ उसके पिछवाड़े पे जाके नाक लगा के सूंघता है। ओहो बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ओहो कितना सुंदर कितना सुंदर, आ हा हा, अति सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओहो हो आ हा हा। जब नवाज शरीफ बोलता है ये क्या कर रहा है, भिखारी को कौन सुनता है? भिखारी तो सूंघता है, जो बाइडन की आंट का पाद। तो ब्लेम दूसरों को करने की जरूरत नहीं। 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारी कंट्री में, हाफिज सईद तुम्हारी कंट्री में। इतना तुम्हें प्यार प्रेम बढ़ाना था तो हाफिज सईद को ठोक देते या फिर इंडिया के हवाले कर देते। तीसरों का फायदा कब उठता है? जब भाई तुम दो बात ही नहीं करोगे। तो हमने भी बात करनी छोड़ दी। पहले बड़े हमने अमन के कबूतर उड़ा लिया, वो कबूतर ही मार दिए हमने, जाओ खत्म। हल नहीं हो रहे क्योंकि जो दरमियान में अपने मफाद, जाती मफाद रखने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये मामला हल हो। वो भी अरबों डॉलर जो है उसके हथियार खरीदते हैं, पाकिस्तान भी अरबों डॉलर के हथियार खरीदता है और उनका चंद लोगों का काम चलता है। लेकिन यहाँ की 24 करोड़ आबादी और इंडिया की अगर 1.5 अरब ना भी कहें तो कम से कम जो पंजाब और जो चंद इलाके स्टेट्स उनकी पाकिस्तान के साथ सरहद पर लगती हैं वो सफ़र करती हैं। इस वजह से अगर बॉर्डर खुले हों, ट्रेड हो तो डायरेक्ट ट्रेड हो और इसमें ना बहरी रास्ता इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं, टैक्स फ्री किया जाए, बॉर्डर से सामान आए जाए तो बेतहाशा पैसा कमाया जा सकता है। अब पिछले दिनों में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे शराब हराम है, कानूनी तौर पे मना है, पीना अलाउ नहीं है, बेचना अलाउ नहीं कुछ। लेकिन होटलों के अंदर जो बड़े होटल है वहाँ पे अलाउ होता है, उनको परमिट मिलते हैं, शराब अलाउ होती है। और पिछले दिनों एक आई हुई थी खबर के पंजाब के अंदर एक्सपोर्ट जो है शराब की वो रोक दी गई। हुकूमत ने हुक्म दिया कि एक्सपोर्ट रोक दे, पंजाब की अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो अगर ये मामला है तो इंडिया से खरीदनी शुरू कर दें, इंडिया भी 4 पैसे कमाएगा, आपको भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, आप बेच के पैसे बोला। इंडिया ने पिछले दिनों बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना के रखी होती तो आज चंद डॉलर के लिए हमें बार बार जो है वो अमेरिका से भीख ना मांगनी पड़ती, अमेरिका के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के सामने जो है वो हाथ ना फैलाने पड़ते। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ हाथ मिलाने की बजाय दहशतगर्दी का साथ दिया, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। वैसे इंडिया ने बात तो सही किया है, अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो वाकई में हमें किसी और मुल्क की जरूरत पड़नी ही नहीं थी। नहीं, पता है क्या, इंडिया को दहशतगर्दी वाले मामले में अब फर्क नहीं पड़ता। अब वो मामला पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की, जाने गई, यहाँ पे पैसा ज़ाया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भी, हुकूमत ने, आर्मी ने सारा बड़ा अच्छा किरदार उसमें अदा किया। इंडिया के अब मफादात नहीं है पाकिस्तान के साथ। जब मफादात उनको थे, जब वो पीस की बात करते थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाले, तब मामला आज से ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन तब कोई खराब नहीं थे, कोई खराब नहीं थे, तुम लोगों ने करवाए। तुम बता दो कितने पकड़े तुमने, कितने को फांसी गए इंटरनेशनल कोर्ट में, कितनों को सजा मिली, कितने हैं इंडिया में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। हमने तुम्हें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रखा था, तुमने बताओ क्या करा था? तुम यहाँ पे टेररिज्म करवाते, कभी कश्मीर में, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कैलकाटा, कभी बैंगलोर, कभी कहीं कभी कहीं। तुम लोगों ने पंजाब के लड़के खराब कर दिए, ड्रग एडिक्ट बना बना के, उनके काले चिट्टे पिला पिला के लोंडे खराब कर दिए। तुमने पंजाब में, कश्मीर में ऐसा गंद मचाया, तुमने खालिस्तान को हवा दी। इंडिया को फर्क तभी पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि हमारे टेरिटरी में आता है ठोक देते हैं। तुम सालो, तुम उनको पालो पोसो, आग लगाओ, उनके पिछवाड़े चाहे बंदूकों से भर दो या तो अपने पिछवाड़े तुम बंदूकों से भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, सना क्या कहती, अभी मफाद का है ना कि हाँ, मतलब कि अभी तुम्हारी गर्ज है तो तुम अभी झुकोगे, जिस दिन तुम्हारी गर्ज निकलेगी तुम डसोगे। और ये पाकिस्तान की तो फितरत रही है हमेशा से।
अभी हम इनके कबूतर उड़ाने हैं तुम्हें, लेकिन जिस दिन थोड़े से आ जाएंगे उस तो फिर, है ना। उनके मफादात थे, आज उनके मफादात नहीं रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे कायल करे, हुकूमतें बैठे, अमन की आशा दोबारा से चलाई जाए तो मामला हल हो सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया के साथ बिजनेस शुरू कर दे, एक शोबिस के अंदर और एक सिर्फ नमक बेचना उनको शुरू कर दे, तो इससे ही बड़े सारे मामला हल हो जाने। 1.5 अरब की आबादी उनकी नमक खाती है। बात की नमक की, ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम ये क्लेम करती हुई नजर आती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से नमक लेके उसके ऊपर अपना लेबल लगा के मेड इन इंडिया का पूरी दुनिया में बेचता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि नमक के काने तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, नमक इंडिया में बहुत कम मिकदार में है, वहाँ पे ज़्यादा सी सॉल्ट वगैरह का मामला है। लेकिन एक तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नमक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में कोई चीज़ होती है वो सस्ती पड़ती है, चंद रुपए में जो है वो मनों के हिसाब से जो है नमक मिल रहा है। दूसरी वजह यह है पिंक सॉल्ट, सबसे बड़ी चीज़ है पिंक सॉल्ट। पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को पिंक सॉल्ट अपना देना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे एक अच्छी वैल्यू के ऊपर, जो इंडिया देने को तैयार होगा, तो इसी से हमारे मामला हल हो जाने हैं। इंडिया के अंदर सॉल्ट की कानें नहीं है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत महंगा है नमक। पाकिस्तान उसके अलावा पिंक सॉल्ट इंडिया के लिए उनके, क्योंकि हिंदू मत बहुत ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पे, उनकी पूजा के अंदर एक बहुत बड़ा एक अहम जुज़्व है उनकी पूजा का, उनको चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब 1948 का कश्मीर वाला मामला जब एक दफ़ा होने के बाद हल हुआ था, तब जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह था कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए, जंगे में हो पानी बंद नहीं होगा, और बेशक जंग चल रही हो पाकिस्तान इंडिया का पिंक सॉल्ट बंद नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पानी हमारा बंद किया, हमने कुछ साल पहले उनका पिंक सॉल्ट बंद किया। पिंक सॉल्ट यहाँ से अब भी जा रहा है, अब दुबई के जरिए से ट्रेड हो रही है। वो उसके ऊपर जो लेबल लगता है वो होता है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयाज, पैक्ड इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इजराइल। वो इजराइल बेसिकली उसको मार्केट कर रहा होता है, शीशे के बड़े बड़े जो है वो ग्लास जार। अब यार सच में सारे तुम पाकिस्तानी जितने जर्नलिस्ट हो सर के बल बल गिर जाते हो क्या। पिंक सॉल्ट यूज ही नहीं होता इंडिया में कभी कभी। हमारे यहाँ पे और सुन में पता है कितना महंगा है, 29 रुपए किलो आता है, 29 रुपए किलो। और जो दूसरा वाला आता है ना, जो सी सॉल्ट होता है, वो 50 रुपए मिलता है। और जिस पिंक सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, पूजा में जो यूज होता है, पूजा में लोबान यूज होती है ना कि पिंक सॉल्ट। और पिंक सॉल्ट ना गुजरात में, कानपुर के अंदर और 3-4 जगह और आएंगी जहां पे बनाया जाता है हैंडमेड। इसको काला नमक पिंक सॉल्ट बोलते हैं। आज मैं आपको लेकर आ गया इंडिया की बिगेस्ट काले नमक की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे डेली का 50,000 किलो काला नमक बल्क लेवल पे तैयार किया जाता है। कितने हजारों में यहाँ पे मटके रखे हुए हैं। तो काला नमक बनाने के लिए देख सकते हो यहाँ पे उपले लिए जा रहे हैं। अब उसके ऊपर यहाँ पे डाला जाएगा कोयला। तो उपले सेट हो चुके हैं, अब ऊपर से यहाँ पे कोयला डाला जा रहा है। यहाँ पे अब देख सकते हो आग जलाने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कोयले को यहाँ पे अच्छे सेट कर दिया गया है। अब मटकी को एक एक करके यहाँ पे लगाया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सफेद नमक आ चुका है, अब इसका थोड़ा सा चूरा किया जा रहा है और उसके बाद इसको यूज किया जाएगा काला नमक बनाने के लिए। सब में अब एक एक करके यहाँ पे नमक डाला जा रहा है। तो एक एक मटके में 5-5, 6-6 किलो नमक यहाँ पे डाला जाएगा। सूखा अमला यहाँ पे डाला जा रहा है, इससे नमक में बहुत ही अच्छी चमक आएगी। तो मटके ढकने के बाद अब ऊपर से यहाँ पे कोयला डाला जा रहा है। कोयले से पूरे मटकों को अच्छे से यहाँ पे पैक कर दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे 30 किलो नमक डाला जा रहा है। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे अब नमक जो है बन के रेडी हो चुका है मटकों के अंदर। तो सभी मटकों को अब यहाँ पे निकाल ली जाएगा। टोटल 30 मटके यहाँ पे डाले हुए हैं, एकदम खोलते हुए मटके यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो देख सकते हो, तो एक एक करके देख सकते हो यहाँ पे मटकों को फोड़ा जा रहा है। इसमें से काला नमक सेपरेट कर लिया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा काला नमक बन के रेडी हो चुका है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सॉल्ट में। बिना पढ़े लिखे आ जाते हो, बेइज्जत करवाते हो अपने आप की। अबे तुम दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ अपने आप को, सच में दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। सना इसको भेजो या तो इसको बोलो पढ़ ले, या दिमाग के डॉक्टर यार अपने ट्रीटमेंट करवा ले। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। पिंक सॉल्ट इंडिया में बनता है, कैसे बनता है उसकी भी चीजें होती हैं, चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं के अंदर वो सेल होता है, हजारों रुपए किलो के हिसाब से होता है। तो पाकिस्तान अगर वो चाहे इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करे तो टैक्सेस से भी बचेंगे, खर्चा बहुत कम होगा। पाकिस्तान में तो नमक मुफ्त है। आप जो नमक आप और मैं घर में लेके खरीद के खाते हैं, हम नमक के पैसे नहीं देते। हम सिर्फ आने जाने वाली जो कॉस्ट होती है, जो लोग लेबर लगते हैं, हम उसके पैसे दे रहे होते हैं। नमक मुफ्त है हमारा आज भी। इंडिया में नमक महंगा है, तो अगर हम उनके साथ ये मामला सेटल कर ले, नमक के हवाले से एक वैल्यू फिक्स की जाए जो प्रॉपर वैल्यू हो, दोनों के लिए ठीक हो, उस पर इंडिया को बेचे, इंडिया आगे उसको, उनकी 1.5 अरब तो अपनी आबादी है खाने वाली, तो उनको वो बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पिंक सॉल्ट है उसको पूरी दुनिया में जो लोग जो सितारों में बड़ा यकीन रखते हैं, वाइब्स में, इन चीज़ों के अंदर वो बड़ा अच्छा समझते हैं कि घर में अगर पिंक सॉल्ट उसके ब्लॉक की शक्ल में मौजूद होगा तो उससे पावरफुल वेव्स निकलती हैं जो घर को अमन शांति देती हैं। तो वो पाकिस्तान उसकी बड़ी खूबसूरत किस्म के जो है वो बना के चीज़ें
बेचता है, तो अगर बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया के थ्रू वो काम हो सकता है, इंडिया में बेची जा सकती है। मैंने ये कहा सिर्फ 1.5 अरब आबादी पाकिस्तान का नमक इंडिया की खाना शुरू करते हैं, हमारे मामला उधर से बड़े बिजनेस के हवाले से हल हो जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स गुड्स जो है, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान सियालकोट स्पोर्ट्स में बहुत आ गया, इसके अंदर ट्रेड हो सकती है। जो चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी है, IT के अंदर हम इंडिया से स्पोर्ट ले सकते हैं, तो दोनों मुल्क एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा एक दूसरे को दे सकते हैं। मसला सिर्फ आता है जो मफादात, ज़ाती मफादात से निकल के जो रियासती मफादात हैं, जो ओवरऑल लोगों के मफादात हैं, उन पर बात की जाए तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हल होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का होगा। सिख जो कम्युनिटी है, जिनके इंडिया के अंदर बहुत मसाइल हैं, आए रोज़ इशूज़ चल रहे होते हैं, उनको अगर सपोर्ट हुकूमत करती है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलती है, वो ननकाना साहब आ सकते हैं, अपने मजहबी मकामात पे जा सकते हैं, तो वो बहुत सारे हिंदू मंदिर भी हैं। हर साल आप इस्लामाबाद में देख लें, कितने हिंदू मंदिर हैं जो हमारे कह लें कि नेबर कंट्री से आना चाहते हैं वहाँ यात्रा के लिए, पूजा पाठ के लिए, लेकिन अक्सर को जो है वीज़ा नहीं दिया जाता। अक्सर इंडिया पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देता और पाकिस्तान भी अक्सर उन्हें वीज़ा नहीं देता, तंगी रहती है दोनों तरफ। वीज़ा तो बंद है इस टाइम, मिल ही नहीं रहा होता। बहुत पाकिस्तान में तो बुद्धमत के शायद 100 में भी ना लोग हों, इंडिया में तो हज़ारों लाखों की तादाद में बुद्धमत के लोग रहते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मजहबी मकामात बुद्धमत से रिलेटेड पाकिस्तान में है। फिर जो सिख हैं उनका तो 90% सारा कुछ पाकिस्तान वाली साइड पे आता है ना, तो वो उनको मिले तो इससे तो एक तो सिख अपनी हुकूमत से उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मामलात सिख बरादरी के उनके साथ जो है हल होंगे और दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं और ये खिता तरक्की करेगा। पाकिस्तान और इंडिया, देखें लड़ाई होती है सारी भूख की, पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हल हो, इकॉनमी बेहतर हो तो दहशतगर्दी खुद ही खत्म हो जाएगी। दहशतगर्द वो बनता है जिसका पेट में नवाला ना हो, जिसके पेट में नवाला हो, जिसका काम अच्छा चल रहा हो, वो नहीं दहशतगर्द बनता। पहली बात तो सुन रहे, लौबान यूज होती है उसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, जो तू खालिस्तानी की बात कर रहा है ना, ननकाना साहब की बात कर रहा है, वो ऑलरेडी जा रहे हैं, तुम्हें पैसा मुंह पे मारते हैं। तीसरी बात, तुमने कितने मंदिर छोड़े हैं? 3-4 हजार मंदिर थे, कितने तुमने मंदिर छोड़े हैं? मंदिर तोड़ दिए तुमने सारे। तीसरी बात, तुम्हारे यहां पे हाफिज सईद क्या भूखा मर रहा है? मक्की भूखा मर रहा है? अजमल का साहब भूखा मर रहा था, चल उसकी मान ली वो भूखा मर रहा था, और बाकी भूखे मर रहे 140। जो अरशद नदीम को करोड़ों के फ्लैट देके गए वो भूखे मर रहे थे, जो अभी जाकिर नायक को सपोर्ट करने आए थे वो भूखे मर रहे थे, उसके जितने वो थे जल से ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो भूखे मर रहे थे। अगर ऐसा ही होता, भूखे पेट अगर आतंकवादी बनते ना, तो सिंध में कितने भूखे हैंगे, सारे हिंदू आतंकवादी बन चुके होते। तो ये चूरन ना बेचना किसी और को, तुम पैदाइशी आतंकवादी हो, ये चूरन किसी और को बेचना बेटा। फिर हिंदू तो सारे आतंकवादी होते हैं सिंध के, जो उनकी बेटियों के साथ करा जाता है, जैसे भूखे मरे जाते हैं, जो उनकी औरतें उठाई जाती हैं, जो उनके साथ किया जाता है। अब तक तो पूरा पाकिस्तान का शमशान बना दिया था उन लोगों ने। ये तुम चूरन, और यहां पे बैठ के चूरन जो लोग बेचते हैं ना कि भूखे पेट आतंकवादी बन जाता है, तो ये चूरन अपना लो और अंदर घुसा लो। ऐसा तो सिंध के लोग कब के बन चुके होते हैं। ये चल चुपी है कहीं की। दहशतगर्दी हर जगह पे है, इंडिया में भी अब इस्लाम के साथ दहशतगर्दी सिर्फ जोड़ दी गई है एक इंटरनेशनल लॉबी के जरिए से। जहां पे भी कोई बंदा किसी को नाहक मार रहा है, किसी के जान के लिए खतरा बन रहा है, वो दहशतगर्दी है। इंडिया के अंदर बेशक हिंदू मुसलमान के लिए खतरा हो, मुसलमान हिंदू के लिए खतरा हो, वो दहशतगर्दी है। तो ये मामला हल हो जाएंगे अगर प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ें चलाई जाए, और सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को होगा। आज हमारा डॉलर 270-75 पे फिर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड करे, रुपयों में ट्रेड हो, तो ये डॉलर आराम से 200 पे आ जाएगा, सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होने पर। और अगर इंडिया से हमें काली मिर्च चाहिए, जो आज यहाँ पे देखें कितने हज़ार रुपए किलो में मिल रही है, और इंडिया में बहुत सस्ती है। इलायची इंडिया के अंदर बेतहाशा पाई जाती है, हमें उसकी ज़रूरत है। जो ये छिलका होता है जिसे हम इसबगोल का छिलका कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, इंडिया में कम होता है। पाकिस्तान इंडिया को सेल कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा इंडिया के साथ मामलात हल हो जाए, हमें इतनी दूर दूर चीज़ें बेचने की जरूरत। लेकिन अब जो है ना, हम तो चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो तो चाह रही है कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ मामला सेटल डाउन हो जाए, हमारी ट्रेड बहाल हो जाए। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान आए, लेकिन उस तरह से हम लोग बायलैटरल इश्यूज पर बात नहीं कर सके। तो क्या लगता है, कोई उम्मीद बहाल रखें जिस तरह इंडिया और चाइना के आपस में मामला बेहतर हो गए हैं? जैसे आपको पता है कि रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई और वहाँ पे तय पाया कि अगर हमने ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। दोनों ने मुआहिदा किया कि हम जो है आपस में ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दिवाली के त्यौहार पर दोनों ने जो है LAC से अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली, मिठाई और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती अगर चाइना और इंडिया की हो सकती है? तो देखिए, चाइना और इंडिया का एक बहुत बड़ा क्लैश था। इवन यहाँ तक था कि चाइना वाले सुअर
मार के 10-15 दिन जब वो पुराने हो जाते थे इंडियन बॉर्डर पे फेंक जाते थे कि उससे इसकी स्मेल इतनी होती थी कि फौजों को इंडिया की फौज को पीछे हटना पड़ता था। चीनी जो है वो आके फिर कब्जा करते थे, कभी वो इस तरह का इंडिया टैक्टिक इस्तेमाल करता था। अगर वो पीस ले आए, क्योंकि इंडिया ने देखा कि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, हम उधर से बहुत सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं, चाइना ने देखा इंडिया को हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बेच सकते हैं, 1.5 अरब की मार्केट है, तो अगर वो मामला हल कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें बेशक ना हो इंडिया को बेचने के लिए, लेकिन हमारे पास जो चंद चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया के लिए सिर्फ मुआशी हवाले से नहीं, मजहबी हवाले से भी वो इंपॉर्टेंट है। वो बेशक यहाँ के मकामात हों, वो पिंक सॉल्ट हो या कोई भी चीज़ हो, इसी तरह इंडिया यहाँ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से फ़ायदा ले सकता है। तो चलो भाई, वीडियो करते खत्म यहीं पे, बहुत लंबी हो चुकी है। तुम्हें एक बार बताओ सना, मुझे छोटी सी चीज बताओ, जैसे तुम लोग बोलते हो कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हैं। तुम लोगों ने उनके साथ कितनी जंगें करी? तुम लोगों ने कितना टेररिज्म फैलाया, कितने धमाके खड़े, कितने उनके हाफिज सईद, उनके वहां के वांटेड क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ पे छुपे बैठे, तुम्हारी गवर्नमेंट ने उनको, तुम्हारी आर्मी ने पनाह दे रखी है। चाइना की बात रही, चाइना ने कितनी बार इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, कितनी बार? चाइना ने कितने टेररिज्म अटैक करवाए हैं, कितनी बार? कितने चाइनीज आगे यहां फटे हुए हैं? कितने चाइनीज बोलते हैं जिहाद सबीलिल्लाह, कितने बोलते हैं? तुम्हारे यहां पर तो बच्चे बच्चे के दिल में नफरत है इस चीज की। हाउ कैन यू से? और कौन में तुम्हें खबरें देता चूतिया वाली, सुअर फेंक दिए, ये कर दिए? क्या निहायती चू हो क्या, चूचू के मुरब्बे तुम? जितनी ठंड वहां पे होती है ना, वो फ्रीजर बना रहता है वहां पे, कभी चूचू के मुरब्बे सारे के सारे तुम। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड कभी बंद नहीं हुई है, सॉरी इंडिया और चाइना की ट्रेड। तो चाइना से अपने आप को कंपेयर तो करो मत, तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का मतलब तुम चूरा घोटोगे। और मैं इतना भी दिखाता हूं, मुझे आसार जो लग रहे हैं ना, यही पाकिस्तान अब चाइना की पीठ में छुरा भुकने वाला है और तगड़ा भुकने वाला है। और मुझे लग रहा है कि शुरू कर दिया इसने भुकना। जो बलूचिस्तान में अभी ये स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं ना, ड्रोन से अटैक वटैक कर रहे हैं, ये शुरू कर दिया इन्होंने। चाइनीज वाइनीज अभी मरे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। मुझे ये समझ, ये बता दो ना कि सिर्फ उस साइड में क्यों हो रहे हैं, इनके शहरों पंजाब संजाब में क्यों नहीं होते भाई? बंदा अपने एरिया में ब्लास्ट क्यों करेगा? वहां करेगा ना जहां शांति है, वहां भंग करेगा। इनकी आर्मी करवा दिया सारा कुछ, और जिस दिन ये बलोचों का दिमाग खराब हुआ उस दिन ये फटफटा जाएंगे यहाँ पे, और होली इनके चैंपियन ट्रॉफी घुस जाएगा सारा इनके पिछवाड़ों में। और सर्कमस्टेंसेस लग रहे हैं मुझे कि ये पाकिस्तानी अब चाइनीज की पीठ में छुरा घोपेंगे। पहले अफगानों के, इंडिया के, अफगानों के, फिर ईरानों के, अब चाइनीज की बारी है। अब ये आइसोलेट होना चाहिए तगड़े वाले, इनसे कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। और रही पिंक सॉल्ट की बात, इन सब चीजों की बात ना, मजनी तुम कहता ना, जो मंदिर शारदा पीठ किसने तोड़ा बे? वहां पे कैफे कौन, किसने बनवाया? तेरी गवर्नमेंट ने। कितने उठ के गए तुम वहां पे? और दहशतगर्द 20 सबसे बड़ी, 20 टॉप क्लास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम जरा देख ले क्या क्या है। एक नॉन मुस्लिम दिखा दे, एक हिंदू दिखा दे, एक हिंदू यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दे जा मुझे। तो ये पाकिस्तानी है, मुसलमान होते हैं सारे। और मैं तो कहता हूं जो इंडिया में इस टाइम अफगानियों को वीजा मिल रहा है स्टडी के हवाले से, मैं तो कहता हूं इनका कम करना चाहिए। क्योंकि जर्मनी में इन्होंने क्या करा, छुरा उरा मार दिया था, याद है आपको? पीछे फलस्तीन वाला जो हो रहा था। नाइजीरियन आते क्यों नहीं आते यहाँ पे? पढ़ते हैं। हब्बू गूगल का एक बंदा ना जो कॉमेडी वीडियोस बनाता है, नाइजीरिया से ही शायद, वो पढ़ते आते हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट करवाते, पढ़ने आते हैं। तुम चूतियों को पता ही नहीं इस चीज का, जाहिल हो ना। बाकी रही पिंक सॉल्ट की बात, तो हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं वो। हाउ टू मेक, वी नो दैट, ठीक है ना? हमें मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर हाउ टू, समझ गए? बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो इन झंडुओं के बारे में? मतलब इनके सारे ऐसी सर के बल गिरे हुए इनके सारे जर्नलिस्ट रहते हैं कि लॉजिकली भी कोई बात कर देता है। एक वो इनका रमीज राजा, रोनाल्डो की डाइट जो है वो नासा तय करता है। फुटबॉल का ही ले लें, रोनाल्डो की जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट उसको सेट करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सुनीता विलियम्स को छोड़ दिया भाई नासा ने, तू अपने भरोसे रहे, तू खुद फॉलो कर अपनी डाइट। हम तो रोनाल्डो की डाइट फॉलो करवाएंगे, विराट कोहली की इसरो करता है। बाकी भाई आपकी डाइट कौन बनाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।